अब प्रश्न नंबर पहला पढ़ेंगे, पाठगत प्रश्न बताएंगे, उत्तर देंगे आप। पौधे एक स्थान से दूसरे स्थान तक गति नहीं करते, परंतु क्या वे किसी दूसरे प्रकार की गति को प्रदर्शित करते हैं? हाँ, पौधे में भी गति पाई जाती है। हाँ, क्योंकि पौधों में वृद्धि करने वाली गति पाई जाती है। प्रश्न का मतलब कहने का यह है, पौधे एक स्थान से दूसरे स्थान तक गति नहीं करते हैं, परंतु वे क्या दूसरे प्रकार की गति करते हैं? चलने वाली गति तो करते नहीं, वो वृद्धि गति करते हो, ऊपर बढ़ने की गति। अब आओ पाठ्य पुस्तक के प्रश्न। रिक्त स्थान। अस्थियों की संधियां, तो अस्थि समझो, अस्थि क्या होती है हमारे शरीर में? हड्डी है ना, हड्डियों को अस्थियां कहते हैं। और संधियां कहते हैं जोड़, जिस कंधे का जोड़, कोहनी का जोड़, घोंटू का जोड़, घोंटू जोड़ा होता है ना, दो घोंटू मिल रहे हैं हमारे यहाँ पे पैर, तो इनको कहते हैं जोड़, संधियां। शरीर को खाली जगह में सहायता करती है, तो बता उत्तर क्या होगा इसका? तो देखो भाई, उत्तर यह होगा गति करने में, है ना, गति, ये उत्तर होगा इसका, गति करने में। तो देखो गति कैसे, हड्डी होती है, हड्डी हमारी हड्डी तो मुड़ नहीं सकती, पर जोड़ होते हैं संधियां, शरीर को गति करने के लिए सहायता करती हैं गति में। हम आते हम जो मोड़ देते हैं, जोड़न पे तो मुड़ सके, बीच में तो हड्डी मुड़ती देखी है, हड्डी मुड़ जावे तो टूट जावे। तो इसका ऑप्शन है, इसमें आएगी गति, है ना। अब देखेंगे दूसरी खाली जगह। अस्थियां एवं उपास्थि संयुक्त रूप से शरीर का खाली जगह बनाते हैं। कंकाल, अस्थि होती हैं, उपास्थि मतलब छोटी हड्डियां, उपास्थि होती हैं जैसे पंजे में पाए जाने वाली, है ना, और पैर की उंगलियों को उपास्थि कहते हैं, हाथ की उंगलियों को उपास्थि। तो यह अस्थियां, हड्डी, बड़ी अस्थियां और छोटी उपास्थि मतलब हड्डियां और अस्थियां मिलकर संयुक्त रूप से शरीर का क्या बनाती हैं? कंकाल। और कंकाल हमारे पूरे शरीर को कहते हैं। अब आओ पीछे, जैसे त्वचा उतार दो तो एक कंकाल कहलाएगा, हड्डी हड्डी का पुतला कंकाल कहलाता है। गा, कोहनी की अस्थियां खाली जगह संधि द्वारा जुड़ी होती हैं। हिंज, हिंज मतलब कब्जे, कब्जों द्वारा जुड़ी होती है। कोहनी की अस्थियां हिंज संधि द्वारा जुड़ी हो, तो हिंज, हिंज को हिंदी में कहते हैं कब्जे। जैसे किवाड़ होती है ना, गेट, गेट होता है, ये जुड़ रहा है, हिंज द्वारा जुड़ रहा है, हिंज है, ये कब्जे है ना। गेट को खोलते हैं तो गेट हमारी चौखट से जुड़ा होता है, किससे? उसमें वो लगा रहता है ना जोड़ने वाला, कब्जा, कब्जा कहते हैं उसको, उसको कहते हैं हिंज। ऐसे ही कोहनी की अस्थियां, भाई हिंज कब्जे से जुड़ रही, कब्जा हो एक तरह से हमारी कोहनी के बीच वाला भाग। अब घा, गति करते समय खाली जगह के संकुचन से अस्थियां खिंचती हैं। पेशियों के सिकुड़ने से, संकुचन कहते हैं सिकुड़ने से अस्थियां खिंचती हैं। गति करते समय किसके, मतलब पेशी होती हैं, पेशियों के संकुचन से अस्थियां खिंचती हैं। जैसे देखो हमने हाथ खींचो तो क्या होते हैं गति करते समय? पेशियों के संकुचन, पेशी होते हैं। क्या होते हैं पेशी, किसे कहते हैं बताओ? पेशी जो हमारी ये नस होती है, उनको पेशियां कहते हैं। हाँ, नसों को पेशियां कहते हैं। बनी होती है, मांस का आवरण होता है, उस पर मांस जमा होता है। जैसे बॉडी, हमारी बॉडी, शरीर की बॉडी, अब फुलाते हैं हाथ की तो मांसपेशी फूल जाती हैं, तो मांसपेशियों को कहते हैं पेशियां, जो हमें खिंचती हुई दिखाई देती हैं। और अस्थि को गति प्रदान करने हेतु दो पेशियां संयुक्त रूप से कार्य करती हैं हमारे शरीर में, है ना। अब देखो अगला प्रश्न, सही गलत बताने आपको। का पर आ जाइए, का पर। सभी जंतुओं की गति एवं चलन बिल्कुल एक समान होता है। सही है या गलत है? क्या? नहीं, गलत है, क्योंकि कोई रेंगता है तो कोई उड़ता है, हाँ चलता है। सही है बात। भाई सबकी गति अलग अलग होती है
है ना, असत्य। अब बताएंगे तुम उपास्थि खा अस्थि की अपेक्षा कठोर होती है, सही या गलत? उपास्थि होती है उंगलियों में पाए जाने वाली अस्थि, ये अस्थि की अपेक्षा कठोर होती है, गलत। नहीं, गलत है। उपास्थि अस्थि की अपेक्षा नरम होती है ना। उंगली न जल्दी तोड़ सके, हड्डी तक नहीं टूटेगी, है ना, उंगली की हड्डी कमजोर होती है। अब गा उंगलियों की अस्थियां में संधि नहीं होती हैं, होती हैं, ये गलत बात कह रहा है। अब घा पे आओ, अग्रभुजा में 2 अस्थियां होती हैं, सही है कि गलत है? अग्रभुजा क्या होती है? अग्रभुजा कहते हैं आगे की भुजाओं में 2 अस्थियां होती हैं, जैसे उंगली में आगे की उंगलियों में हाँ, होती 2 अस्थियां होती हैं, सही बात है ये, क्योंकि 2 घुटने से होते हैं। हाँ। लास्ट है तिलचट्टों में, ये तिलचट्टों में बाएं कंकाल पाया जाता है, सही है, बाहरी कंकाल पाया जाता है ना, त्वचा के ऊपर, है ना, बाएं बाहर से ही दिखे तिलचट्टा को कंकाल, इनमें बाएं कंकाल पाया जाता है, हाँ। अब आप कॉलम फर्स्ट में दिए गए शब्दों का संबंध कॉलम बी, मतलब मिलान चिन्ह है ये, अब आपको ये मिलान है, ठीक है। तो ऊपरी जबड़ा, ये बताओ क्या होता है? ऊपरी जबड़ा, शरीर पर पंख होते हैं, है ना, ये नहीं हो सकता, इसका गलत। बाएं कंकाल होता है, ये गलत, है ना। हवा में उड़ सकता है, ऊपरी जबड़ा उड़े कोई, एक अचल संधि है ना, ये हो सकता है। ऊपरी जबड़ा एक अचल संधि है, तो इसका उत्तर ये लिख रहा, ऊपरी जबड़ा एक अचल संधि है ना। अचल मतलब ये चल नहीं सकता, जबड़ा चलेगा तो फिर मोमेंट नहीं करेगा, भाग जाओ, इसलिए चल नहीं सकता। अब आ जाओ मछली क्या है? मछली के शरीर पर पंख होते हैं, ये होगा। पसलियाँ क्या होती? और मछली का शरीर धारा रेखे होता है, 2 पॉइंट है इसमें, 2 मिलान है इसमें, है ना, एक तो ये होगा, और मछली के शरीर पर पंख होते हैं। तो देखो ये 2 हैं मछली के, इसमें एक तो शरीर पर पंख और मछली का शरीर धारा रेखे होता है। अब गा पसलियां हृदय की सुरक्षा करती हैं। अब घोंगा का क्या काम है? घोंगा बहुत धीमी गति से चलता, ये रहा इसमें। अब तिलचट्टा हवा में उड़ सकता है, ये रहा, और तिलचट्टे के बाएं कंकाल होता है, ये लिख रहा है इसमें, ठीक है। अब आओ निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। कंदुक खल्लका संधि क्या है? ये पढ़ेंगे आप चित्र सहित, देखें, ये देखो कंदुक खल्लका का चित्र दे रखा है आपके लिए। यह अब यहाँ से पढ़ेंगे, यह संधि हाथ तथा कंधे के बीच पाई जाती, हाथ और कंधा के बीच में, देखो हाथ और कंधे के बीच में, तो ये कौन सी हैगी? कोहनी वाली, है ना। हाथ और कंधा कौन सा हमारा? ये है ना। इसमें हाथ की अस्थि का गेंद वाला गोल हिस्सा कंधे की अस्थि की कटोरी रूपी गुहिका में धसा होता है। यह संधि सभी दिशाओं में गति प्रदान करती है। कंधा, जब तो कंधा घूमे हमारो, है ना, ये। अब आ जाओ खा, कपाल की कौन सी अस्थि, यहाँ पर कौन सी अस्थि गति करती है? कपाल मतलब हमारे सिर की कौन सी अस्थि गति करती है? कपाल में निचला जबड़ा गति करता है, गर्दन गति करे, वहाँ कपाल सिर गति नहीं करता, है ना। ऊपर भाई हड्डी वो नहीं करती गति, माइंड की। हाँ, अब आएंगे आप प्रश्न नंबर गा। हमारी कहानी पीछे की ओर क्यों नहीं मुड़ सकती? पीछे की ओर कहानी मुड़ सके हम, तुम यूं ना मुड़े, आगे की तरफ मुड़ जाती है, तो मुड़ तो गई है ना। देखो दोनों तरफ मुड़ तो रही है, देखो मोड़ कर देखना, आगे की तरफ नहीं कहानी मुड़ सकती, अपनी तरफ मतलब पेट की तरफ कहानी मुड़ सके, तुम या नीचे की तरफ कहानी मोड़ सके नहीं मुड़ेगी। जैसे
हाँ, जैसे अपनी तरफ मुड़ जाती है पूरी, ऐसे नीचे की तरफ ना मुड़ सके तुम जाए। देखो मोड़ नहीं मेरा तो। देखो अब इसका उत्तर देखो, हमारी कोहनी में हिंज संधि पाई जाती है। कोहनी में हिंज कहते हैं कब्जे पाए जाते हैं कोहनी के बीच में, और जिससे केवल आगे और पीछे एक ही दिशा में गति हो सकती। अब जान जो इधर उधर दाएं और बाएं ना मोड़ सके, या तो ऊपर होगी अपनी तरफ या नीचे होगी हल्की सी, है ना। यही कारण है कि कोहनी पीछे की ओर नहीं मुड़ सकती। देखो